आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें इस प्रश्न में बोला गया है, यदि वृत्त x की 2 जमा y की 2 बराबर a की 2 अति परवलय x y बराबर c की 2 को चार बिंदुओं p, q, r और s जो कि हमें दिए गए हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 पर काटता है, तो हमें बताना है कि इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, ये दो हमारे पास एक वृत्त है और एक अति प्रवलय है, ये दो वक्र हैं हमारे पास। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों की समीकरणों को हल करेंगे, क्योंकि हमें पता करना है कि ये दोनों किस बिंदु पर काटते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हम हल कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास x गुणा वाई बराबर सी की 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो क्या आएगा, सी की 2 बटे वाई, और इसको यदि हम वृत्त की समीकरण में रखें तो हमारे पास क्या होगा, जैसे कि वृत्त की समीकरण हमारे पास क्या दी गई है, x की 2 जमा y की 2, तो यहाँ पे हम x की जगह पे क्या रखेंगे, c की 2 बटे y उस पूरे की घात 2 जमा y की 2 बराबर हमें क्या दिया गया है, a की 2, तो बराबर में क्या लिख देंगे यहाँ पे, a की घात 2। अब इस प्रकार यदि हम इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, c की घात 4 बटे y की घात 2 जमा y की घात 2 बराबर a की घात 2। यदि हम इसको लघुत्तम सामर्थ्य लेकर हल करें तो हमारे पास क्या बनेगा, y की घात 4 घटा a की घात 2 y की घात 2 जमा c की घात 4 बराबर 0। इस प्रकार हमारे पास समीकरण बनेगी। यदि हम इस चार घात की समीकरण को अच्छे से लिखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y की 4 जमा 0 y की 3 घटा a की 2 y की 2 जमा 0 y जमा c की 4 बराबर 0। ये हमारे पास पूरा चार घात में एक समीकरण बन गई है, जिसमें कि हमने सभी घातों को यहाँ पे पूरा कर लिया, y की घात 4, y की घात 3, y की घात 2, y की घात 1 और y की घात 0। जो घात हमारे पास नहीं थी उस पद में हमने क्या करा, 0 लगा लिया और उस पद को भी पूरा कर दिया। अब इससे हमारे पास क्या होगा, ये समीकरण हमारे पास चार घात में है, तो इसलिए इसके हमारे पास कितने मूल निकलेंगे, 4 मूल। हम उन चारों मूलों को क्या मान लेंगे यहाँ पे, y1, y2, y3, y4। जैसे कि प्रश्न में हमें बताया गया है कि चार बिंदुओं पर यह एक दूसरे को काटते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 4 मूल निकलेंगे। तो अब इन चारों का यदि हम जोड़ निकालें, मूलों का योग निकालने का तो सूत्र होता है, यदि हम उसका प्रयोग करें तो हमारे पास क्या होगा, y1 जमा y2 जमा y3 जमा y4 मूलों का योगफल। इसका सूत्र क्या होता है, घटा b बटे a। यहाँ पे b हमारे पास क्या 0 और a क्या है 1, तो इस प्रकार ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो y1 जमा y2 जमा y3 जमा y4 बराबर क्या हो गया हमारे पास 0। अब इसी प्रकार यदि हम यहाँ से, जैसे हमने x का मान निकाला था c की 2 बटे y, यदि हम यहाँ से y का मान निकालें तो क्या होगा, बिल्कुल इसी प्रकार c की 2 बटे x आ जाएगा। और अब यदि हम इसको वृत्त की समीकरण में रखें तो क्या होगा, वृत्त की समीकरण हमारे पास क्या थी, x की 2 जमा y की 2 बराबर a की 2। इसमें हम यहाँ पे रखेंगे x की 2 जमा y की जगह क्या रखेंगे, y का मान अभी हमारा क्या आया, c की 2 बटे x, तो y की जगह पे रख देंगे c की 2 बटे x, उसकी घात 2 है, ऊपर 2 लगा देंगे बराबर a की 2। इस प्रकार यदि इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x की 2 जमा c की 4 बटे x की 2 बराबर a की 2। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हमने y में किया था, यदि हम इसमें x में भी करते हैं तो इसमें भी हमारे पास वैसी एक समीकरण बनेगी, x की 4 घटा a की 2 x की 2 जमा c की 4 बराबर 0। बिल्कुल उसी प्रकार इसके भी 4 मूल होंगे, उन चारों का हम जोड़ निकालें तो x1 जमा x2 जमा x3 जमा x4 बराबर, तो इसका भी वही सूत्र होगा। तो इसी प्रकार इसका भी जोड़ कितना आएगा, 0 के बराबर। अब यदि हम देखें तो जैसा कि हमें चार विकल्पों में दिया गया है, तो जोड़ है हमारे पास, इनका जोड़ 0 हो गया, ये भी विकल्प सही है। दूसरे में y वालों का जोड़ 0 है, ये भी विकल्प सही है। अब हमें देखना है इनकी गुणा, तो इनकी गुणा के लिए भी हमारे पास सूत्र होता है, जिसमें कि हम मूलों का गुणनफल निकालते हैं। यदि हम इसके मूलों का गुणनफल निकालें तो y1 y2 y3 y4 मूलों का गुणनफल बराबर क्या होगा, हमारे पास होता है यहाँ पे c की 4, मतलब जो ये संख्या होती है जिसमें हमारे पास y नहीं होता, एक तो ये लेनी होती है और बटे में a लिखना होता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या आ गया, c की घात 4, जबकि ये विकल्प हमारा प्रश्न में नहीं है, इसमें क्या है हमारे पास 0 दे रखा है, तो इसका मतलब ये विकल्प गलत है। अब हम इसी प्रकार यदि x में देखें तो बिल्कुल सेम वही इसमें भी बन जाएगा,
इसको भी अगर मूलों का गुणनफल निकालें तो यहाँ पे वही बात आएगी। इन सभी का गुणनफल यदि हम निकालते हैं तो इसका भी वही हो जाएगा, c की घात 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास विकल्प उसमें गलत है, तो उसमें कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो इसलिए ये विकल्प भी गलत है। इस प्रकार हमारे पास पहला और दूसरा 2 विकल्प सही है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।